साक्स, ये टायर की लाइफ ना बहुत बेकार होती है। बेचारा जब तक गाड़ी में रहता है तब तक जिंदगी भर जमीन में घिसता रहता है और एक बार गाड़ी से निकला तो सीधा लैंडफिल की ओर चला जाता है, क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग बहुत ही फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है। ये सड़ता रहता है, जलता रहता है और जमीन को जहर बनाता रहता है। और उसके बाकी भाई सोलर पैनल, एल्यूमिनियम स्क्रैप, ई वेस्ट, पूरे सॉलिड वेस्ट का भी पता लैंडफिल ही है। साक्स, आज इस फ्रेगमेंटेड सिस्टम को जरूरत है एक नए घर की, और वहीं पर आता है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी इकोसिस्टम ग्रीन आवर्तन। नमस्ते साक्स, मैं हूं पंकज पांडे विथ माय वाइफ किरण पांडे, सतना मध्य प्रदेश से। वी आर फाउंडर्स ऑफ ग्रीन आवर्तन। ये एक मल्टी सेक्टर रिसाइकलिंग कंपनी है। यहाँ हम सॉलिड वेस्ट को हाई वैल्यू रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम इस टायर स्क्रैप से बनाते हैं 3 वैल्यूएबल आउटपुट: कार्बन ब्लैक, पायरो ऑयल एंड स्टील वायर। हमारे एक प्लांट से हम हर साल 9000 पेट्रोल कार्स को रोड से हटाने के बराबर CO2 एमिशन को अवॉइड करते हैं। साक्स, जब तक इंसान है तब तक कचरा है, और इसीलिए हम बिजनेस तो बना ही रहे हैं, साथ ही एक ग्रीन लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% ऑफ इक्विटी। इन्वेस्ट कीजिए शायद, लैंडफिल में प्रॉब्लम है और ग्रीन आवर्तन में सॉल्यूशन। वेरी गुड। ग्रीन आवर्तन जरूर परिवर्तन लाएगा। Thank you और so उसके much. पहले आप दोनों की स्टोरी बताइए और इसमें कैसे आपने जर्नी शुरू की उसके बारे में बताइए। मैंने स्कूलिंग अपनी सतना में ही की है, वो भी गांव में की है। वहां से की है जहाँ पे स्कूल भी नहीं होता था, हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। मेरे फादर बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने मेरे को कोटा भेजा था राजस्थान IIT की प्रिपरेशन करने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की प्राइवेट कॉलेज से। कॉलेज कैंपस से मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जॉब किया 15 सालों तक। कब ज्वाइन किया, कौन से साल? 2006 when I joined as a graduate trainee and then left in 2021 as a business head of one vertical of CG. Yeah, well done. Drives and automation. Post that I took a challenging turn where I decided to do something different and I moved my career to climate change. अच्छा. That's where I shifted to a company called EKI Energy Services, और वहाँ पे मैंने as a COO 2.5 साल तक काम किया, ग्लोबल ऑपरेशंस देखे। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत कम काम हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच अफेक्ट्स प्लैनेट अर्थ, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी एट लार्ज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ काम किया जाए, और बस वहाँ से शुरुआत हो गई। आप बताइए। 2002 में हमारी स्कूलिंग खत्म हुई। 2006 में मैंने BE की। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है मुझे। 2008 में हमारी शादी हो गई, और उसके बाद बच्चे और फैमिली की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। बच्चे अब थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ ऑप्शंस देख रहे थे, तभी इन्होंने ये ऑप्शन लाया, तो मैंने भी इसे ज्वाइन किया है। आपका रोल क्या है कंपनी? ऑपरेशंस में हूँ, बैंकिंग और मैन पावर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो भी सपोर्ट लगता है कंपनी को वो मेरी तरफ से है। आपकी इक्विटी कितनी है इसमें? 12.9। और आपकी सर? 55.9। बाकी कहाँ है सारी? बाकी 3 लोग और भी हैं। कैपिटल उन्होंने डाला है? जी हाँ, उन्होंने तीनों ने कैपिटल डाला है माइनॉरिटी। वो 3 मेरे साथ काम करते थे एट EKI एनर्जी सर्विसेज। वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस में? एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिवली मेरे को सपोर्ट करते हैं wherever I उनका need। पास होल्डिंग कितनी है उनके पास होल्डिंग है, एक के पास 13.79, My God। एक के पास 12.5 और एक के पास है 4.4। अब आप बताइए ग्रीन आवर्तन क्या करता है? सो ग्रीन आवर्तन एक इकोसिस्टम बन रहा है, फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्क्रैप से लेकर के सॉर्टिंग से लेकर के प्रोसेसिंग, एंड प्रोसेसिंग से लेकर के प्रोडक्ट बनाना। सॉर्टिंग ऑफ टायर्स? नॉट ओनली टायर्स, वी हैव 11 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स ऑफ स्क्रैप जिसमें हम काम करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास 2 में हम काम करना चालू कर चुके हैं, एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड इसके पहले टायर स्क्रैप जो आपको दिख रहा है। आप क्या करते हो? जैसे टायर भंगार वाले के पास मिलता है या एल्यूमिनियम भंगार वाले के पास मिलता है, वहां से आप खरीद के लाते हो, क्या करते हो? जी हाँ, हम वहां से खरीद करके लाते हैं, फिर उसको रिएक्टर में प्रोसेस करते हैं, दैट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस इज टेक्नोलॉजी
वेयर यू बर्न समथिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो उसमें जब जलाते हैं तो उससे हम 3 आउटपुट निकलते हैं। एक हो गया पायरो ऑयल, कार्बन ब्लैक एंड स्टील वायर। टायर्स में स्टील वायर्स होते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, तो ये निकलता है। ओके। और इसका मेन प्रोडक्ट है ये पायरो ऑयल, विच इज अ फर्नेस ऑयल बेसिकली, जो आप बर्निंग के लिए जाता है बॉयलर्स में, फर्नेसेस में। और बचता क्या है टायर में? कुछ नहीं ये तीन- बचता है। कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता है। 100% यूजेज। नथिंग इज स्क्रैप नाउ। आज के दिन में एक पॉलिसी आ गई है, आपको शायद नॉलेज हो तो ईपीआर पॉलिसी। तो ईपीआर के पॉलिसी के अंतर्गत तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी प्रोड्यूसर है उसकी लायबिलिटीज है। बिल्कुल। तो आप अपना बिजनेस मॉडल कौन से मोड में देख रहे हो और आप कैसे कलेक्शन करते हो? ईपीआर इंप्लीमेंट हो गया है। व्हाट हमने इज already- पहले ईपीआर हम लोग को भी समझा दो जी। भाई। So, sir, this is extended producer's responsibility. What it means is कि जो भी प्रोड्यूसर है, जैसे से फॉर एग्जांपल हार्दिक सर सोलर पैनल बनाते हैं, तो एक्चुअली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोलर पैनल की जब एंड ऑफ लाइफ हो ना तो उसको रिसाइकल करें। बट ऑब्वियसली ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, तो वो डिपेंडेंट होते हैं हम जैसे रिसाइकलर्स के पास में। हम उसको रिसाइकल करेंगे और हमसे वो एक सर्टिफिकेट खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड ईपीआर। दैट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत इंडस्ट्रीज में होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बैटरीज में है, टायर में है, अभी रिसेंटली 1 जुलाई से एल्यूमिनियम में भी आ गया है। ये बिजनेस सबसे बड़ा ईपीआर बेचने का है आपका? जी नहीं, हमारा प्रोडक्ट बेचने का है। ईपीआर इज चेरी ऑन द केक। गॉड। गुजरात में अभी रिसेंटली सारे प्लांट शट डाउन हुए बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पॉल्यूशन क्यों होता है? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो मैंने बोला अनऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड। इफ यू डोंट यूज द राइट मशीनरी, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, तो पॉल्यूशन होगा। पंकज भाई, क्या आप ये कह रहे हो कि आपके प्लांट से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स समझाइए इस बिजनेस के क्या होते हैं कि जैसे आपने 100 रुपए का स्क्रैप खरीदा, जी। टायर पे ही रहते हैं अभी जी। और जो आपने ये 3 उसके आउटपुट निकाले, वो कितने के बिकते हैं? तो 1 किलो टायर आता है 14 रुपए का। 100 किलो का टायर खरीदे, 1400 रुपये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट। उसमें से 40 केजी ऑयल निकला, जो कि हमने बेचा 40 रुपए किलो से, तो हो गया 1600 रुपये। 1600 रुपए हो ठीक गया। है। और कार्बन ब्लैक हमने 33% निकाला, तो 33 केजी निकला, तो ये बिका 7 रुपए केजी के हिसाब से, तो 210 रुपए, 215 रुपए ये बन ठीक गए। है। और ये 11% निकला, तो 11 केजी निकला, ये 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। ये 200 200 रुपये हो गया। ये हो गया। ठीक है। तो तो 2000 रुपए तकरीबन। करेक्ट। 1400 रुपए का आपने जो टायर खरीदे, जी 2000 रुपए का उसका आउटपुट निकला। जी। तो ग्रॉस मार्जिन तो काफी कम हो गया। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल कम है। 600 2000 में हो गया या 30%? 30% अच्छा, क्या? तो इसके बाद क्या खर्चे हैं? 7 to 8% हमारा पर्सनल कॉस्ट होता है। व्हेन आई एम सेइंग पर्सनल कॉस्ट मींस ऑल लेबर Got it. इंक्लूडिंग अस, ओके। एंड प्रोसेस कॉस्ट होता है अनदर 7 to 8%। तो ये 16% हो गया। 16% हो गया। फिर? 14% के आसपास हमारा ईबीटा बनता है। तो इतना बता दिया, तो सेल्स भी बता दो। एक में EBITDA के नीचे कुछ आपके डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। नीचे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों हैं। तो डेप्रिसिएशन बिकॉज अभी एक कंपनी में दोनों प्लांट का इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ रुपए का कैपिटल का। अच्छा। और इंटरेस्ट हमने 1.25 करोड़ का टर्म लोन लिया हुआ है, कितने इंटरेस्ट पे? 10% पे फ्रॉम PSU बैंक। तो PBT कितना बनता है फिर आपका? ये साल में वी विल बी फ्लैट 0. ओके। अभी रेवेन्यू बताइए, लास्ट ईयर फरवरी से रेवेन्यू चालू किया था। कितना किया है? पिछले साल का 77 था, ये साल हमने ऑलरेडी 5.6 करोड़ किया है। अच्छा है, नंबर तो बहुत बढ़िया है, नंबर बढ़िया तब होगा प्रॉफिट निकलेगा। निकल जाएगा। अब प्रॉफिट it's not भी easy. निकलेगा। अभी जस्ट 2 महीना हुआ चालू हुए एल्यूमिनियम प्लांट। एल्यूमिनियम प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज ऑफ नाउ इट इज जस्ट 25%। इसीलिए नेट मार्जिन बढ़ेगा। दैट्स राइट। क्या अमाउंट आप अब चार्ज करते हो? सो आज की डेट में जो मैं बेच रहा हूँ वो 31 रुपीज में बेच रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मतलब अगर आप 31 रुपीज पे कर रहे हो। पैसा इसीलिए अच्छा मिल रहा है क्योंकि अभी स्केल कम है, और जब स्केल बढ़ेगा तो क्या आपका मार्जिन कम हो जाएगा? बिकॉज ये मैंने बोला ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। द कॉर्पोरेट्स व्हिच आर बिग, दे डोंट वांट टू डील विद दोज अनऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो अभी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी कंपनी नहीं है स्पेस में? हैं 2 बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। कौन सी?
तो ग्रेविटा है, CMR है। कितनी बड़ी है? ग्रेविटा इंडिया इज अराउंड 3000 करोड़ प्लस। एंड दूसरी कंपनी CMR, उनका रेवेन्यू कितना है? उनका रेवेन्यू भी 3000 करोड़ के आसपास है। और उनका मार्जिन कितना है? उनका अराउंड 3.5 to 4% है। देखिए यार, ये आपका जो बेट है, ये एक बेट है इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये होगा तो कब तक होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर मान भी लेते हैं होगा तो इसमें जीतेगा कौन? अनऑर्गेनाइज में भी क्या होता है ना, लोकल छोटे छोटे प्लेयर है लेकिन उनके ऊपर एक खिलाड़ी बैठा हुआ है जो बायर के साथ वही रिलेशनशिप दे रहा है जो आप दे रहे हो, लेकिन कम कॉस्ट में दे रहा है बिकॉज दे आर पोल्यूटिंग। तो फिर ये बात बन जाती है जब ऑर्गेनाइज हो जाता है कि सबसे ज्यादा स्केल कौन करता है कितनी जल्दी, बिकॉज दिस लो मार्जिन बिजनेसेस आर बिजनेसेस ऑफ मैसिव स्केल। तो जब बहुत सारा बड़े प्लांट्स लग जाएंगे, किसी ने हजारों करोड़ का टर्नओवर कर लिया, तो वो ज्यादा मार्जिन उस पर निकाल पाएगा। ये बात मैं आज पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको कैसे किया जाएगा। So I'm out for that reason. Good luck. परिवर्तन ला रहे हो, करते रहो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है। शार्क टैंक के मंच पे ये एक बहुत बड़ा फायदा लगता है मुझे अपने लिए कि नए नए सेक्टर के बारे में सीखने को मिलता है जो शायद कभी ना सीखे कोई। थैंक यू। यहाँ पे चैलेंज जो मुझे लग रहा है ना वो ये है कि जो वैल्यू एडिशन है वो इतना ज्यादा नहीं, और वो मार्जिन में दिख रहा है सेक्टर के, क्योंकि इवेंचुअली मार्जिन अगर ज्यादा होगा, इबिड्डा बनेगा, पैट बनेगा, तब जाके कंपनी वैल्यूएबल बनेगी लॉन्ग रन में। क्योंकि अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है इस सेक्टर में, इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूँ। बट विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Pankaj and Kiran, this is a real problem in this sector. I think for an investor, ये attractive नहीं है because of the margin profile. तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट मिला भी नहीं, पता नहीं ऑफर आएंगे कि नहीं, आई एम आउट। डोंट बी डिसहार्टेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, I mean 5.5 crores is fantastic money. But I don't think कि ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टर के कोई पैसे बनेंगे। I don't think इसमें कुछ IPO होके with a 2-3% मार्जिन कोई बड़ा वैल्यूएशन या एग्जिट मुझे मिलने वाला है। But wonderful to hear about your journey. Thank you. Thank you so much, ma'am. Way I am integrating this, इसमें मार्जिन्स भी बनेंगे, ये IPO भी आएगा। एक साल में what I have made is, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपका पैसा EPR से बनेगा? आप मिस कर रहे हो सबसे बड़ा so अपॉर्चुनिटी। I said that cherry on the cake. I am going to make money from this product first. और सबसे अच्छी चीज ये है इसमें, क्योंकि टायर है उसका लाइफ बहुत कम है, तो रिप्लेसेबल होता रहेगा टायर, और एंड यूज पे इसको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो जो भी टायर मैन्युफैक्चरर है उसको EPR की जरूरत पड़ेगी। Absolutely. लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं अगर नेक्स्ट 3 इयर्स की बात करूं तो कहाँ पे देखते हो आप ये कंपनी को? So क्या this vision year, है? ये साल तो मैं 13.5 करोड़ करूंगा, अगले साल 50 करोड़ से P2 प्लांट से होगा अनडाउटेडली, एंड 5 साल में मैं 1000 करोड़ रेवेन्यू कर लोगे? IPO Love his expression. क्या स्टाइल दिया है? Love your expression. कर दूंगा IPO 5 साल में कर दूंगा। भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे को 1-2 इश्यूज लग रहे हैं जी। एक तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स, उसका कैसे करेंगे? मतलब आपके जो दूसरे 3 पार्टनर्स हैं, क्योंकि मेरे को ये बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप खरीद लो तीनों पार्टनर। वो आप कर सकते हो। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस सर आप 5 को खरीद लीजिए, हम 2+3, बिकॉज वो आप कर सकते हो। क्या मतलब आप हो क्या? बताइए, चीज़? वैल्यू बताइए इन्हें अपनी। नहीं, आप कितने में अपना बेचे? एक मिनट, आप बिजनेस एग्जिट करना चाहते हैं? शेर पर सवा शेर। बिजनेस तो मैं ही रन करूंगा। आप बता, नो he's not. I'm a jockey. He's not joking. आप बताइए आपके माइंड में क्या है? नहीं, वो सोच के नहीं आया सर। मैं तो बोला आप पूरी कंपनी खरीद लीजिए, आई विल वर्क एज CEO ऑफ द कंपनी। क्यों? मैंने इसके लिए थोड़ी ना बनाया है कि मेरे को कोई
अभी तो कहा आईपीओ लेके जानी है। आईपीओ लेकर के जाना है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? मैम, आई स्टार्टेड दिस कंपनी, आई यूज्ड टू अर्न 1 crore रुपीज सैलरी। दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर सोसाइटी, प्लैनेट अर्थ, और उसके साथ मेरे फिर पास पैसा आएगा आपको सेल आउट क्यों करना है? ही। इफ आई नो समवन इज देयर हु इज गोइंग टू Take it forward. be behind that cause, I'm ready to give up today now itself. माय गॉड। स्टाइल है भाई, जो भी कहो, एक दबंग की स्टाइल है पांडे जी। एक चीज बता दो, अगर बिकेगी तो कितने में बेचोगे? नहीं, आई हैव नो आइडिया सर, मैं वो सोच के नहीं आया। अच्छा ठीक है। मेरा ऑफर बन गया है 1 crore फॉर 15%। थैंक यू सो मच सर। चलिए ऑफर तो मिला, कांग्रेट्स। पंकज जी, किरण जी, आपकी सेल तो डिसेंट है और 50 करोड़ आप कह रहे हो मैं कर दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सॉलिड है, एक आपके अंदर ना वो दम है जो होना चाहिए। मुझे बस ये थोड़ा सा कैश और कनेक्शन की इंडस्ट्री ज्यादा लगती है अभी। कब चेंज होगी मुझे पता नहीं है। होगी जरूर सर। 100% लग रहा है सर, बट अभी मेरे को थोड़ा सा इससे लग रहा है कि ये शायद अभी वो नहीं है, बट चेंज, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। तो आप करिए, आपके पास ऑफर बहुत अच्छा है। मैं भी आउट होता हूँ और देखता हूँ अभी कहाँ ये डील जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, एक ऑफर है आपके पास 1 crore 15% के लिए। क्या करना चाहेंगे सर? मेरा 13-13.5 करोड़ का रेवेन्यू इसी साल मार्च में आप कंडीशनल कर लीजिए, देख लीजिएगा। मैं आई डोंट नीड मनी नाउ। मार्च में आप 13-13.5 करोड़ का रेवेन्यू होता है, अगर आप उसका नहीं, वो हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट मैं नहीं तो है, सिर्फ क्योंकि ये 20 करोड़ बिजनेस का वैल्यूएशन लेकर के आया था। काउंटर ऑफर दीजिए। है कुछ काउंटर या नहीं? काउंटर सर उतना ही है, सेम है, 1 crore फॉर 5%। 5% में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। At the most I can go for 6%, nothing more than that sir. मैं अपना लास्ट बता देता हूँ, 1 crore 12% लास्ट। चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? आइज आर एक्सेप्टेबल टू यू? Thank you so much for your offer, but I No, won't be thank able you. to take it. Okay, सर, बहुत thank you Okay, very lovely. much। चलो पांडे Thank भाई, you, This is thank a you. Mr. मजा आया आपको मिलके। आप अलग टाइप All the best. बहुत वेरी गुड। Keep up the spirit. बेस्ट ऑफ Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Bye. वो डील की वैल्यूएशन बहुत ही कम थी। अगर वैल्यूएशन आज अच्छा मिलेगा तो मैं आगे और फर्दर रेज कर पाऊंगा कंपनी के लिए। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाने का कोशिश किया, बट देन देयर एक्सपेक्टेशन वाज मच लोअर, सो आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट।